छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपनी पत्नी सीता और बेटी राधा के साथ रहता था। रामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे वह बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता थी उसकी बेटी राधा, जो अब जवान हो रही थी। रामलाल और सीता दिन रात यही सोचते रहते थे कि उसकी शादी कैसे करेंगे। दहेज की प्रथा उनके समाज में बहुत गहरी जमी हुई थी और गरीब होने के कारण उनके पास दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं था। राधा गांव की सबसे सुशील और सुंदर लड़कियों में गिनी जाती थी। उसकी सादगी और स्नेह भरी मुस्कान ने सभी के दिलों को जीत लिया था। लेकिन गरीब होने के कारण उसकी माँ सीता हमेशा चिंता में रहती थी। एक दिन रामलाल खेत से थका हारा घर आया तो देखा कि उसकी पत्नी सीता आंखों में आंसू भरे बैठी थी। रामलाल ने पूछा, क्या हुआ सीता, आज इतनी उदास क्यों हो? राधा अब बड़ी हो गई है, गांव की और लड़कियों की शादी हो रही है। लोग बातें करने लगे हैं कि अब उसकी शादी क्यों नहीं हो रही। रामलाल भी चिंता में पड़ गया। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? हमारे पास ना तो पैसा है ना ही कोई जेवर। कोई अच्छा लड़का हमें अपनी बेटी के लिए मिल भी जाए तो दहेज की मांग करता है। सीता ने सुबकते हुए कहा, तो क्या हमारी राधा का भाग्य यही है कि वह कुंवारी रह जाए? उसी रात राधा ने अपने माता पिता की बातें सुन ली। वह अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसके दिल पर गहरी चोट लगी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जानती थी कि उसके माँ बाप उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी भी समझती थी। अगले दिन गांव में एक बड़ा मेला था। राधा ने सोचा कि वह कुछ समय के लिए वहां जाकर अपनी उदासी को भुला सकती है। मेले में बहुत भीड़ थी, लोग नाच गाना कर रहे थे। राधा भी अपने कुछ सहेलियों के साथ घूमने लगी। अचानक उसकी मुलाकात उसके पुराने स्कूल के दोस्त मोहन से हुई, जो अब शहर में काम करता था। मोहन ने राधा को देखा और पूछा, राधा, तुम यहाँ कैसी हो? राधा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं ठीक हूँ मोहन, तुम कैसे हो? सुना है तुम अब शहर में रहते हो। मोहन ने गर्व से कहा, हाँ, मैं शहर में नौकरी करता हूँ। वहाँ के हालात गांव से बहुत अलग हैं। राधा ने धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ आकर कैसा लगता है? मोहन ने गंभीर होकर कहा, गांव में आकर मन को शांति मिलती है, लेकिन यहाँ के लोग और उनकी सोच अब बदलनी चाहिए। दहेज की वजह से कितनी ही लड़कियां बिना शादी के रह जाती हैं। राधा की आंखों में आंसू आ गए। मोहन ने उसकी परेशानी भांप ली और कहा, राधा, तुम परेशान क्यों हो? क्या तुम्हारे घर की कोई समस्या है? राधा ने सारी बातें मोहन को बता दी। मोहन ने उसकी ओर देखा और बोला, राधा, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? राधा ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हें कोई समस्या हो मोहन। समस्या की बात नहीं है राधा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राधा यह सुनकर हैरान रह गई। उसकी आंखों में आश्चर्य और संकोच दोनों थे। उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन मोहन, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे माता पिता दहेज देने की स्थिति में नहीं है। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। राधा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आ सकती है। वह बिना कुछ कहे घर लौट आई और माता पिता को सारी बात बताई। रामलाल और सीता को भी पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मोहन उनके घर आया और अपनी बात स्पष्ट की तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। गांव के लोग हैरान थे कि मोहन बिना दहेज के शादी करने के लिए तैयार हो गया था। यह उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को लेकर ताने मारने शुरू कर दिए कि रामलाल ने गरीब होते हुए भी इतनी अच्छी जगह अपनी बेटी की शादी कर दी। शादी का दिन आया। सारा गांव इकट्ठा हुआ। राधा दुल्हन बनी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह आंसू खुशी के थे। रामलाल और सीता गर्व से अपनी बेटी को देख रहे थे और मोहन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ राधा का हाथ थाम लिया। शादी संपन्न हो गई, लेकिन किस्मत ने जैसे रामलाल के परिवार के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। शादी के कुछ ही दिनों बाद जब राधा और मोहन शहर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक बड़ा हादसा हो गया। मोहन एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक थी।
राधा के सपने एक पल में बिखर गए। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके जीवन में इतनी बड़ी विपदा आ जाएगी। मोहन का इलाज कराने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी, लेकिन रामलाल और राधा के पास इतना पैसा नहीं था। राधा दिन रात मोहन की सेवा में जुटी रही, लेकिन उसके दिल में एक गहरी चिंता थी कि वह अपने पति को बचा भी पाएगी या नहीं। अस्पताल के डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। मोहन की मृत्यु हो गई। राधा का संसार एक बार फिर अंधकार में डूब गया। उसका जीवन एक बार फिर उसी मोड़ पर आ गया जहां से वह चली थी। बिना किसी सहारे, बिना किसी उम्मीद के राधा अपने घर लौट आई, लेकिन अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। उसके माता पिता भी उसकी हालत देखकर टूट चुके थे। गांव के लोग पहले से भी अधिक ताने मारने लगे। देखा, बिना दहेज की शादी करने का यही अंजाम होता है। राधा चुपचाप सब सुनती रही। उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था। वह जान गई थी कि गरीबी केवल धन की नहीं होती, बल्कि यह भाग्य की भी होती है। उसकी जिंदगी में खुशियां आकर चली गईं और वह अपने माता पिता के साथ उसी छोटे से घर में वापस लौट आई जहां वह पहले रहती थी।